मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम तथ्यों के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। तथ्यों के स्रोत का तात्पर्य यह है कि तथ्यों का संकलन किन स्रोत या माध्यमों से किया जा रहा है। तथ्य संकलन के स्रोतों के चुनाव में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यदि ये स्रोत विश्वसनीय नहीं हुए तो संपूर्ण शोध कार्य ही निरर्थक साबित हो सकता है। अतः तथ्य संकलन के विभिन्न स्रोतों को भली भांति समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रमुखतः 3 तरीकों से अध्ययन हेतु तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। सामाजिक शोध का विषय चूँकि मानव या मानव समूह होता है, जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार या आवश्यकता अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, अतः हम उनके संबंध में 3 तरीकों से सूचना प्राप्त करते हैं या तथ्य एकत्रित कर सकते हैं। नंबर 1, हम व्यक्ति से स्वयं बातचीत करें, वार्तालाप करें, सीधे प्रश्न करें तथा विषय या समस्या के संबंध में उसके विचार या प्रतिक्रिया को जान लें। नंबर 2, शोध विषय से संबंधित व्यक्ति, समूह एवं संगठन के क्रियाकलापों, आचार व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करें और इस अवलोकन के आधार पर प्राप्त तथ्यों को संकलित कर लें। नंबर 3, शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों, तथ्यों या सामग्री का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें जो किसी अन्य अध्ययन या शोध हेतु एकत्रित किए गए थे। तथ्य संकलन के उपर्युक्त 3 स्रोतों को विद्वानों ने प्रमुखतः 2 भागों में बांटा है: प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्सेज और द्वितीयक स्रोत सेकेंडरी सोर्सेज। प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक स्रोत से प्राप्त तथ्य वे मौलिक तथ्य होते हैं जिनको संकलित व प्रचारित करने का दायित्व उसी व्यक्ति या शोधकर्ता का होता है जिसने उन्हें एकत्रित किया है। यहाँ हमें यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि प्राथमिक स्रोत से एकत्रित सामग्री का संकलनकर्ता रिपोर्ट या प्रतिवेदन का लेखक हो, यह आवश्यक नहीं है। श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है, प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। पीटर एच मान के अनुसार प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होते हैं। प्राथमिक स्रोत को अन्य शब्द में हम इस प्रकार समझा सकते हैं, जहाँ शोधकर्ता स्वयं अपने अध्ययन क्षेत्र या समग्र यूनिवर्स की अध्ययन इकाइयों से संपर्क कर तथ्यों को एकत्रित करता है, वह इसे तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। यह अपनी अध्ययन की इकाई व्यक्ति से वह सीधा संपर्क कर तथ्य संकलित करता है। इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों को प्राथमिक स्रोत द्वारा एकत्रित सामग्री इस कारण भी कहा जाता है क्योंकि किसी विशिष्ट विषय समस्या के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसे प्रथम बार एकत्रित किया जाता है। इस सामग्री के संकलन का दायित्व स्वयं शोधकर्ता का होता है। इस सामग्री की विश्वसनीयता एवं उपयुक्तता के लिए स्वयं अनुसंधानकर्ता उत्तरदायी होता है। इस सामग्री के संकलन में शोधकर्ता का स्वयं का लगाव होता है। इस लगाव के फलस्वरूप अपने अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने हेतु वह पूर्णतः निष्पक्ष रहकर तथ्यों का संकलन कर सकता है। यह भी संभव है कि इस लगाव के कारण वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाए। ऐसे तथ्यों को संकलन कर ले जो उसकी प्राकल्पना को सही प्रमाणित करने में योग दें। ऐसी स्थिति में अध्ययन में वैज्ञानिकता बनाए रखने हेतु शोधकर्ता को सभी पूर्वाग्रहों से अपने को मुक्त रहने की आवश्यकता है।
श्रीमती पीवी यंग ने तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत को दो भागों में विभाजित किया है। प्रथम प्रत्यक्ष स्रोत डायरेक्ट सोर्स तथा द्वितीय अप्रत्यक्ष स्रोत इनडायरेक्ट सोर्स। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत अवलोकन, अनुसूची एवं साक्षात्कार प्रविधियों की सहायता से सामग्री संकलित की जाती है। प्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क किए बिना ही सामग्री का संकलन करता है। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में प्रश्नावली, रेडियो या टेलीविजन अपील, टेलीफोन साक्षात्कार, प्रतिनिधि प्रविधियाँ आदि प्रमुख हैं। यह इन माध्यमों से सामग्री एकत्रित की जाती है। या तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत हम अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची एवं प्रश्नावली पर भी विचार करेंगे। अवलोकन ऑब्जर्वेशन। अवलोकन तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर पहुंचकर घटनाओं, दशाओं, वस्तुओं, रीति रिवाज, व्यवहारों को निष्पक्ष रूप से देखता है। तटस्थ वैल्यू न्यूट्रल, तटस्थ मीन्स वैल्यू न्यूट्रल, तटस्थ होकर उनका अवलोकन करता है और इस आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है। इस प्रविधि को सफल प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है। साथ ही ऐसा अध्ययन लोगों के विचारों, विश्वासों, भावनाओं एवं मनोवृत्तियों से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका अध्ययन अवलोकन प्रविधि से नहीं किया जा सकता। अवलोकन के 3 प्रकार। प्रथम सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। द्वितीय अर्ध सहभागिक अवलोकन, क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तथा तृतीय असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं उस समूह या समुदाय का एक सदस्य या भाग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना होता है। ऐसा करके वह समूह के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। अर्ध सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता लंबे समय तक समूह का अंग बनकर नहीं रहता, वह विशेष अवसरों पर ही उस समूह का अंग बनकर अध्ययन करता है। असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह या लोगों के निकट संपर्क में नहीं आता, उस समूह का सदस्य नहीं बन जाता, वह तो एक दर्शक के रूप में घटनाओं का निरीक्षण कर तथ्य एकत्रित करता है। तथ्य संकलन की यह प्रविधि अर्थात अवलोकन अधिक विश्वसनीय और निर्भर योग्य है। साक्षात्कार इंटरव्यू। इसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से सीधा संपर्क स्थापित कर बातचीत की जाती है और अध्ययन हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित की जाती है। इस विधि को साक्षात्कार विधि के नाम से पुकारते हैं, इंटरव्यू मेथड। इसमें अनुसंधानकर्ता अनुसूची या साक्षात्कार निर्देशिका इंटरव्यू गाइड की सहायता ले सकता है। वह चाहे तो मुक्त वार्तालाप के माध्यम से भी तथ्य इकट्ठे कर सकता है। घटना विशेष जुड़े लोग साक्षात्कार के माध्यम से विश्वसनीय एवं निर्भर योग्य सूचनाएं, तथ्य दे सकते हैं। फिर भी साक्षात्कारकर्ता द्वारा बीच बीच में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसकी सहायता से एकत्रित सामग्री की जांच की जा सके। नाउ शेड्यूल। अनुसूची। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसके प्रगणक क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से प्रश्न पूछकर उत्तरों को भरते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाताओं के बीच अनुसूची के माध्यम से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो जाता है। इस विधि की सहायता से अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचनाएं सुगमता से प्राप्त की जा सकती हैं। यह सूचना प्राप्ति का काफ़ी विश्वसनीय स्रोत है। इस विधि की सहायता से अध्ययन का एक प्रमुख लाभ यह है कि अध्ययनकर्ता को घटनाओं का अवलोकन करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। नाउ प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर। यद्यपि प्रश्नावली की सहायता से प्राथमिक तथ्य संकलित किए जाते हैं, परंतु फिर भी यह सूचना प्राप्ति का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं होकर अप्रत्यक्ष स्रोत ही है। इस विधि द्वारा अध्ययन में अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनादाता में
प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होकर अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार की गई प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे वह उत्तरदाता के पास डाक द्वारा इस अनुरोध के साथ भेजता है कि वह उत्तरदाता उसे भरकर समय पर अवश्य लौटाएगा। इस विधि का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब अध्ययन क्षेत्र या समग्र यूनिवर्स इतना विस्तृत हो कि सभी सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क कर तथ्य संकलित करना संभव नहीं हो। इसके अलावा इस विधि का प्रयोग ऐसे उत्तरदाताओं के लिए ही किया जा सकता है जो शिक्षित हों, जो स्वयं प्रश्नों को समझकर बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता के उत्तर दे सकें। इस विधि द्वारा अध्ययन का लाभ यह है कि इसमें समय और धन की काफ़ी बचत होती है। इस विधि का एक प्रमुख दोष यह है कि इसमें प्राप्त उत्तरों का सत्यापन करना कठिन कार्य है। प्रिय विद्यार्थियों, ये व्याख्यान अब यहीं समाप्त होता है। इसी व्याख्यान के कंटिन्यूशन में आगे जो भी आपको ऑडियो वीडियो उपलब्ध होंगे वो प्राथमिक स्रोतों के गुण एवं दोष एवं द्वितीयक तथ्यों के बारे में होंगे। धन्यवाद।